लूजर क्या महसूस करता है आई नो वेरी वेल। आई ऑल्सो वांट टू नो विनर कैसा महसूस करता है। आर बाल्की साहब जो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा में एक्सपर्ट हैं और उनकी तकरीबन तमाम मूवीज़ जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल भी हैं और उनमें से ज़्यादातर फिल्में कमर्शियली सक्सेस भी रही। ये एक अनोखी खूबी होती है कि कोई बंदा तजुर्बाती नए नए तजुर्बात करे और उसकी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल भी हो। आर बाल्की साहब की फिल्म घूमर आ रही है। आज इसके ट्रेलर पे अपना कुछ रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। घूमर का ट्रेलर जब देखा तो एक अजीब सी खुशी सी हुई। मुझे ऐसी फिल्में बहुत पसंद है जिसमें इंसान की विल पावर को उसकी सबसे बड़ी ताकत दिखाया जाता है और जिसके जरिए वो अपनी नाकामियों वो अपनी खामियों पे काबू पाते हुए निकल जाता है। चाहे वो सुई धागा हो, चाहे वो सूरमा हो, अक्षय कुमार की गोल्ड हो, आमिर खान की दंगल हो, सलमान खान की सुल्तान हो और यहाँ तक कि मुझे पता नहीं क्यों साला खड़ूस फिल्म बहुत पसंद आई थी आर माधवन की। मेरे ख्याल में इस टॉपिक में वो एक बहुत लाजवाब फिल्म थी और जो शायद इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई लेकिन वो किसी भी तरीके से इन फिल्मों की क्वालिटी से कम नहीं थी। और अब घूमर फिल्म की जो कहानी है, एक लड़की जिसका एक हाथ एक्सीडेंट में चला गया है और वो इंडिया की नेशनल टीम में एज ए फास्ट बॉलर शामिल होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली शामिल होगी, लेकिन कैसे होगी, ये रास्ता कैसे तय होगा। फिल्म के ट्रेलर के इनिशियल में दिखाया गया है कि वो लड़की एक अच्छी बैट्समैन है, लेकिन जब उसका हादसा होता है, उसका एक हाथ चला जाता है और वो हाथ राइट हैंड चला जाता है, तो उसके बाद वो जब अपनी ज़िंदगी की होप छोड़ रही होती है और शायद कहीं सुसाइड का भी सोच रही होती है कि उसके बाद उसको एक और लूज़र अभिषेक बच्चन मिलता है। अभिषेक बच्चन के अंदाज और गुफ्तगू से कपिल देव की खुशबू आ रही है, लेकिन कपिल देव साहब लूज़र बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे शानदार और कामयाब तरीन कप्तान है। लेकिन इस फिल्म में अभिषेक के बोलने का अंदाज बहरहाल कपिल देव साहब का है। अभिषेक बच्चन ने ही ये पावरफुल डायलॉग बोला है कि हारना क्या होता है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, अब मैं जानना चाहता हूँ जीत की खुशी कैसी होती है। क्या एक हाथ वाली कोई लड़की इंटरनेशनल टीम में शामिल हो सकती है? लॉजिक कहती है नहीं, लेकिन मैजिक भी एक होता है। मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी और की जिंदगी में वो मैजिक जरूर हो सकता है और मैं वो मैजिक देखना चाहता हूँ। ये पावरफुल डायलॉग, ये पावरफुल स्टोरी नरेशन। अगर गुज़िश्ता 8-10 सालों में स्पोर्ट्स बेस्ड और इस तरह की बहुत सारी फिल्में आई हैं, खासतौर पर सूरमा ने मुझे बहुत मुतासर किया था, जिसमें वो यानी हीरो ने बिल्कुल होप छोड़ दी थी लेकिन उसके बावजूद वो खड़ा हुआ। इसी तरह से दंगल है या सुल्तान है। लेकिन इस बार ये जो टॉपिक उठाया डिसेबिलिटी के साथ, ये भी बड़ा नॉवल है। बहरहाल इंडिया है, इतना नॉवल भी नहीं है, ये इंडिया के किसी खिलाड़ी की रियल बेस्ड लाइफ नहीं है, लेकिन ये एक मशहूर ओलंपियन कैरोलिटैकस हंगेरियन ओलंपियन थे। 1953 में इन्होंने एक हाथ से फायर करके 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ये शूटर थे, इनके बारे में मशहूर था कि हिज लेफ्ट हैंड इज राइट, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से शूटिंग करते थे। और इसमें भी इस लड़की का भी राइट हैंड जो है वो दिखाया गया, लेफ्टी दिखाया है। तो ये कहानी जो है ना वहां से ड्राइव की गई है 1953 के हंगेरियन ओलंपियन से। लेकिन आजकल विमेन एम्पावरमेंट कहते हो तो उसको एक लड़की आने की कहानी बनाया गया जो सेम खेर कर रही है। ये इससे पहले मिर्जिया फिल्म में भी आ चुकी है। जबकि अंगद बेदी तो अब लग रहा है कि वो स्पोर्ट्स के लिए जो है ना वो फिट है, क्योंकि देखने में भी खिलाड़ी सा लगता है। पहले सूरमा, फिर इनसाइड एज 1, 2, 3 में हर एक में वो बहुत अच्छा लगा और अब एक बार फिर वो मेरे ख्याल में वो भी कोई क्रिकेटर बना होगा और शायद उस हादसे से पहले ये दोनों मतलब हो सकता है कि किसी रिलेशन में भी हो, कोई इनमें रिश्ता भी हो। मतलब इस वक्त इंडिया में जो फिल्में आ रही हैं वो दोबारा इंडिया बैक टू द बेसिक्स चला गया है। या तो मास एंटरटेनमेंट फिल्म आ रही है जैसे पठान या गदर 2 आ रही है, या फिर उस पुराने ओल्ड स्टाइल की जितनी भी ओल्ड रोमांटिक कॉमेडी फिल्में हैं जो कामयाब हुई हैं, तू झूठी में मक्कार, जरा हटके जरा बच के, रॉकी, सत्या प्रेम की कथा और अब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने जो बवाल मचाया हुआ है। ये सारी फिल्में तकरीबन ओल्ड स्टाइल लव स्टोरी थी। लेकिन इस बीच में एक दफ़ा फिर एक मौजू ज़रा हटके, इतना हटके नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। देखते हैं डायरेक्टर इस फिल्म में कितना इंस्पायर करता है, कितना मोटिवेट करता है लोगों को, क्योंकि बहरहाल फिल्म कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग का भी जरिया है और इस फिल्म के जरिए यकीनन ये मैसेज दिया गया होगा कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आजकल इंडिया की हर फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा
ताकतवर से ताकतवर होता चला जा रहा है, और बहरहाल अच्छी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के जो टॉपिक आजकल आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत महेश भट्ट साहब की जो मजबूत हो रहा था ना, वो मतलब मेरे ख्याल में मुझे वो वाले वुमेन एम्पावरमेंट से कहीं ज़्यादा इस टाइप के, जैसे सुई धागा थी, सुई धागा भी बहुत शानदार फिल्म थी, और ये फिल्म भी मुझे कहीं इसी तरह से लग रही है। मुझे यकीन है कि आर बाल्की साहब एक दफ़ा फिर हमें हैरान भी करेंगे, एक नया अछूता मौजू भी लेकर आएंगे, और उसके साथ ही अपनी फिल्म मेकिंग स्किल्स के जरिए हमें सिनेमा में बिठाएंगे। 18 अगस्त को ये फिल्म आ रही है, और इस वक्त 11 और 18 अगस्त को लग रहा है कि इंडिया की सारी फिल्में रिलीज हो जाएंगी। इतने ट्रेलर 11 और 18 अगस्त के रिलीज हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। OMG 2 और गदर की एडवांस कलेक्शन शुरू हो गई, इस पर भी 1-2 दिन में बात करेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।